मगर ये बात तो बिल्कुल सच थी जो हम बोलते थे कि मिनिस्टर ये सरकार को ये अधिकार नहीं है, और वही बात सच साबित हुई। बेवकूफ़ी जैसा खुद का वक्त भी ज़ाय करना, हमारा भी वक्त ज़ाय करना, ये अच्छी बात नहीं है करने के लिए। और पूरी चर्चा में उन्होंने 4 मरतबा ये बात बोली कि मैं कोई अपील नहीं सुन रहा हूँ। उनको समझ में आ गई थी कि वो बड़ी गलती कर बैठे हैं मिनिस्टर साहब बुलवा कर। उनके वकील, सामने वालों के वकील ने वकील पत्र देना चाहा। राजधानी क्या साबित कर पाए आप वहाँ पर? मंत्रालय में क्या बातचीत हुई? कर्नाटक के मामले में कोई विवाद हमारे यहाँ है ही नहीं। यानी विवाद नहीं है बोले तो जो प्रोसीजर है डिविजनल कमिश्नर के यहाँ करने का, वो हमने बराबर किया। और 30 दिन के बजाय वो 49 दिन में किया था असेंबली इलेक्शन की वजह से, मगर उसको डिविजनल कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया, तो उसमें कोई विवाद की कोई बची ही नहीं है। डिविजनल कमिश्नर ने 3 मरतबा मालेगांव महानगर पालिका को बताया कि वो इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर चुके हैं, मतलब सान है इनका महागठबंधन की तरफ से। उसके बाद वो चले गए वहाँ मंत्रालय में, यानी सामने वाले, और वो मंत्रालय में जाने की कोई वजह थी नहीं, लेकिन वो चले गए। उसमें बहुत सी बात हुई। लोग ऐसा बता रहे थे कि आप लोग भी यही समझ रहे थे, मुझे मीडिया वाले, अखबार वाले और दूसरे भी जो हमदर्द हैं उनके भी ये फ़ोन आते थे कि क्या वो काउंटिंग करेंगे, क्या वहाँ परेड होंगी क्या। जिस दिन वो वहाँ मामला था, वो एक हवा ऐसा शहर में बना दिया गया कि मुझे सुबह 2 बजे से पहले कई फ़ोन आए। उसमें कई फ़ोन तो ये आए कि यार काउंटिंग करने वाले हैं, तुम कैसे क्या लेके नहीं गए, अब अपना कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। उसमें कुछ अखबार वाले थे कि यार परेड होने वाली है, हमने सुना, और सब मेंबर तुम्हारे तो यहीं दिख रहे, तुम्हारा तो कोई मेंबर गए ही नहीं, तुम्हारा गठनेता आई है, और मुझे तो पार्टी नहीं बनाया गया था। मैं वाहिद अकेला था महागठबंधन में जिसको बुलाना ही नहीं था, मगर वो शान हिंद के साथ मेरा जाना ज़रूरी था, तो मैं उस लिहाज से गया था। बाकी मैं एज अ मेंबर गठबंधन के मैं भी नहीं था। तो इस तरह का एक बिला वजह का माहौल बना था जिसका कोई वजह ही नहीं थी। और मंत्रालय में जो है, शुरू में ही मेरी समझ ऐसी थी कि हम लोग जैसे ही जाके वहाँ बैठे, यानी मुख्य अपना मंत्री साहब की ऑफिस में, विधान भवन में जहाँ बुलाना हुआ था, वहाँ पहले से ही कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब भी थे, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, नगर सचिव थे, और विभागीय आयुक्त की तरफ से संगीता धाईगुड़े मैडम थी। उसके बाद नगर विकास मंत्रालय की तरफ से 2-3 ऑफिसर थे, ये सब थे। और हमारे वहाँ बैठने के बाद मिनिस्टर साहब खुद भी बैठे। उसके बाद वो चले गए एंटी चैम्बर में, और एंटी चैम्बर में ये अधिकारियों को बुलाया गया हमसे बातचीत करने से पहले। वो अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वो हमारे पास आके बैठे। वहाँ सब लोग थे जिन्होंने अपील की थी, वो 3-4 मेंबर थे, और शान हिंद थी, मैं था, और हमारी तरफ से एडवोकेट अजीम खान थे। सबसे पहले हमारे वकील ने उनसे यही बात किया कि आपको ये कोई अधिकार नहीं है इसका, किसी भी डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर के फैसले को चैलेंज करने के लिए रिट फाइल करना चाहिए, और वो हाई कोर्ट उसकी अथॉरिटी है चैलेंज की। तो आप हमको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था, और हमने किसी को लाया भी नहीं है। एज अ गठनेता की हैसियत से एक सरकार के मिनिस्टर ने बुलाया है, तो उनकी इज्जत, उनके ऑनर में हम यहाँ आ गए हैं। बाकी हमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वो तनपुरे साहब फ़ौरन इस बात को माने कि यार मैं कोई अपील नहीं सुन रहा, मैं बैठक बुलाया हूँ सिर्फ चर्चा करने के लिए। और पूरी चर्चा में उन्होंने 4 मरतबा ये बात बोली कि मैं कोई अपील नहीं सुन रहा हूँ। उनको समझ में आ गई थी कि वो बड़ी गलती कर बैठे हैं मिनिस्टर साहब बुलवा कर। उनके वकील, सामने वालों के वकील ने वकील पत्र देना चाहा, तो उनका वकील पत्र भी नहीं लिया उन्होंने। बोले कि नहीं, यहाँ कोई मैं अपील नहीं सुन रहा, मैं कोई वकील पत्र नहीं लूँगा। हमारी तरफ से जो लीगल बातें थी, यानी अब क्योंकि लेटर में लिख के आया था अपील दाखिल हुई है और उसका नंबर, उसके लिए बैठक बुलाई गई है, तो हम हमारी पूरी तैयारी से गए थे। हम हमारा भी पेपर देना चाहे तो वो भी लिए नहीं उन्होंने। यानी मुझे तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि ये समझ चुके हैं, ये गलती कर चुके। मगर अब ऐसा है कि एक मिनिस्टर है, अब गलती कर भी दिया तो अब उसको नाम बदल दिया चर्चे के लिए। चर्चा कोई ऐसा है क्या कि
वो चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई फैसला, अब चर्चा करके तो कोई फैसला नहीं कर सकते, अपील में कोई फैसला कर सकते थे, वो उनको अधिकार नहीं था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने ये बोला कि यार डिविज़नल कमिश्नर की तरफ से जो थे उनको ये बोला कि यार देखो इसका वेरिफिकेशन कर लो। एक तो मुफ्ती साहब एमआईएम से यानी राष्ट्रवादी से एमआईएम में गए, और दूसरा जो 30 दिन में दाखिल करना चाहिए था वो 49 डेज में हुआ, यानी 49 दिनों में। तो ये दो चीज़ों का वेरिफिकेशन डिविज़नल कमिश्नर की अथॉरिटी जो वहाँ आई थी संगीता धाईगोड़े मैडम, उनको बोला है। हो सकता है वो लिखी में भी उनको दे दे कि यार ये वेरिफिकेशन करो, और वो वेरिफिकेशन करेंगे, वो कोई गलत बात भी नहीं है। मगर ये बात तो बिल्कुल सच थी जो हम बोलते थे कि मिनिस्टर, ये सरकार को ये अधिकार नहीं है, और वही बात सच साबित हुई। बेवकूफ़ी जैसा खुद का वक्त भी ज़ाय करना, हमारा भी वक्त ज़ाय करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये असल लड़ाई क्या है, किस चीज़ को लेकर ये मामला घसीटा जा रहा है, मंत्रालय तक बात जाना? जब मेयर का चुनाव होता है तो एक अमाउंट देके सेटलमेंट किया जाता है कि इस पर मोहर लगानी है, वो मामला हल हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा मामला आप लोग हल नहीं कर पा रहे। हमारा मामला हम हल कर नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं। हमारा मामला ऐसा हुआ कि आखिरी लेटर जो डिविज़नल कमिश्नर ने गठनेता के ताल्लुक से भेजा आयुक्त को, उसमें ये लिख दिया, मैं बहुत से लेटर देखा जो सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट को देते आई है, उसमें ये लिख दिया डिविज़नल कमिश्नर ने कि अब इस ताल्लुक से तुम पत्र व्यवहार बंद कर दो और तुम अपना काम करो। ऐसा लेटर मैंने इससे पहले किसी डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं देते आया। यानी कोई विवाद है नहीं, और तुम बार बार लेटर भेजेंगे तो आखिरी में जवाब यही दिया जाएगा। सामने वालों की जो अपील थी, यानी उन्होंने जो डिविज़नल कमिश्नर में दाखिल किए थे 3 लोगों ने, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो ऑर्डर दे दिया। उसके बाद भी अगर कोई अब मंत्रालय पहुंच जाता है, अब किसी को कहीं जाने से तो हम रोक नहीं सकते, ये तो हमारे इख्तियार में है नहीं। अगर कोई बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसको हम क्या करें? अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है तो उन्होंने हाईकोर्ट जाना चाहिए। जो जुडिशियरी जिसके लिए है उस जुडिशियरी में जाना चाहिए। हाईकोर्ट अभी भी उनका रास्ता खुला है, वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जवाब देंगे। मगर मंत्रालय यहाँ वहाँ, ये बेवकूफ़ों जैसी बात है, और ऐसी बेवकूफ़ी करना ये अच्छी बात नहीं है। वाटर ग्रेस का मामला दिन ब दिन नए नए मोड़ ले रहा है। देखो दिन ब दिन कितने मोड़ ले रहा है, ये सवाल उनसे पूछा जाए जो दिन ब दिन कई मोड़ दे रहे हैं। हम तो एक ही मोड़ पे रहे वाटर ग्रिस के। 2013 में ठेका दिया गया, बड़ी आन और बान और शान से तुम्हारे दगड़ू ऑयल मिल में सारी गाड़ियाँ थी। आज जो मेयर हैं, उस वक्त यही मेयर थी तायरा मैडम, उन्होंने बहुत ही यानी बड़ा वो लगाया था, और मीडिया और पूरे शहर को कि यार अब मालेगांव शहर पूरी तरह साफ़ सफाई मुकम्मल रहेंगी, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा। ठीक है, वो हुआ, हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उस वक्त हमने 1-1.5 साल देखा कामकाज, उसके बाद हमने उसकी शराइत निकाली, और जहाँ सारी शराइत निकालने के बाद जब हमने देखा तो बुलंद इकबाल साहब थे। एक एक चीज़ समझ लेने के बाद वो शुरू अव्वल दिन से वाटर ग्रिस मालेगांव शहर को धोखा देती आ रही है। सबसे पहले इन्होंने शुरू में गाड़ी नहीं ली, नई गाड़ियाँ नहीं ली, इनके नाम पे नहीं थी, सब भाड़े की और एकदम 3rd क्लास गाड़ियाँ जो थी वही इनके पास थी। उसके बाद हमने उसका आंदोलन शुरू किया, एक आर्बिट्रेशन बैठा, आर्बिट्रेशन में उनके ऊपर दंड लगा 56 लाख रुपया। उसके अलावा नई गाड़ियाँ, जगताप साहब आए, हमारा आंदोलन चालू था, इनको नई गाड़ी लेना पड़ी, वो भी हमारे आंदोलन से हुआ था कि इनको नई गाड़ी लेना पड़ी। नई गाड़ी ले लेने के बाद भी इनके कोई निज़ाम में हमने खुद एक मर्तबा, आज भी मेरे पास वो पावती का रिकॉर्ड है, लक्ष्मी कांटे के पास जनता दल के वर्करों ने ये कांटा दूसरी जगह का होता, उसके बाद डेपो पे ले जाते कचरा फेंकने। लक्ष्मी कांटे के पास से गाड़ी निकली, एक ट्रैक्टर, और उसका जो वज़न था, वो वज़न पर हमने जब उसको देखा कि कितना वज़न है तो उसको 3 टन वज़न बताया गया। हमने वो गाड़ी फ़ौरन घुमाई वापस। 10 से 15 मिनट के टाइमिंग के बाद जब उसका वज़न किया गया तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 18 यानी
1800 था, यानी 3000 किलो का वजन करके जो गाड़ी जा रही थी उसका 1800 ही निकला वजन, मतलब 1200 कांटे वाला वजन ज़्यादा बता रहा था। उसकी हमने कंप्लेन की, दोनों पावती है हमारे पास, जो पहले 15 मिनट पहले, अब 15 मिनट में तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं जाने वाला, 15 मिनट के फ़र्क से 2 अलग अलग वजन उसके ऊपर आया। तो इस तरह चोरी करना ये वाटर गिरीश शुरू से कर रही है। आज उनका ऐसा है कि आधा चोरी कर रही है या करवाया जा रही है इनसे? अरे वो चोरी कर रही है, अब करवाने की बात ऐसी है कि हर वक्त सियासी लोग अदल बदल होते रहे उसमें, हमको छोड़ के बाकी सब लोग कहीं ना कहीं उसमें शामिल रहे। कभी शिवसेना के लोग भी उसमें पार्टनर हुए, कांग्रेस के लोगों का ऐसा रहता कि 4-6 महीने में उसके खिलाफ बोलते, फिर क्या बात हो जाती, फिर खिलाफ बोलना बंद कर देते दूसरे लोग भी उसके। मगर हम गठबंधन हुआ तो मुफ्ती साहब से जो हमारा पैक्ट था उसमें जो बदउनवानी थी वही है सबसे अहम सवाल था। पैक्ट होना जो था मुफ्ती साहब का और जनता दल का, अहम और बुनियादी वजह जो थी वो शहरियान की तरफ से ये थी कि यार ये बदउनवानी के खिलाफ लड़ रहे हैं और मुफ्ती साहब भी बदउनवानी के खिलाफ हैं, इसलिए ये दोनों को मिल के कामकाज करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे पिछले कारपोरेशन के इलेक्शन से लेके अभी तक हम बदउनवानी के खिलाफ मुसलसल लड़ रहे हैं और उसमें हमको कई जगह कामयाबी भी मिली। नमीरा हाइट्स के पास के 13 गाले तोड़े गए, 8 करोड़ की जाली सहकार इंटरप्राइजेस के आज भी 4 करोड़ रुपया उनका जो है वो उनको दिया नहीं गया, वो कोर्ट में है। 16.5 करोड़ जो बोला जाता था कि इसमें हमने तोड़ी कर ली, अभी पिछली महासभा में शेख रशीद साहब बोले कि यार वो 16.5 करोड़ कारपोरेशन में जमा है। तो अब तो हमारे मुखालफिन भी हमारे बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई पे मुहर लगाने लगे। और वाटर गिरीश ऐसा सवाल है जिसमें हम अव्वल दिन से खिलाफ थे, आज भी हम खिलाफ हैं। हम वाटर गिरीश को किसी तरीके का फ़ायदा पहुंचाना, इस तरीके की सोच रखने वाले हम उसको बराबर नहीं मानते। और जो पॉलिसी तुमने तय कर ली, अगर तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो, तुम देखे होंगे मुफ्ती साहब मुझे खुद बोले कि मैं अपनी जो पॉलिसी है वाटर गिरीश के ताल्लुक से, तुम एकदम बेफिक्र उसके खिलाफ कामकाज करो और जहां मेरी मदद लगेंगी मैं हर तरह से मदद देने तैयार हूं। मुफ्ती साहब जब चुनकर आए तो चुनकर आने के बाद जो तीसरा चौथा लेटर दिया गया मंत्रालय में, उसमें वाटर गिरीश के खिलाफ भी लेटर दिया गया। तो मुफ्ती साहब और हमारी पॉलिसी एकदम साफ है। ये इतने सब विवाद होने के बाद वो वहाँ क्यों बैठा, ये यहाँ क्यों आया, मुफ्ती साहब मुझे एक ही बात बुला के बोले कि तुम जो वाटर गिरीश के खिलाफ कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, हमारी पॉलिसी वाटर गिरीश के खिलाफ और हमें उसके खिलाफ रहना चाहिए और हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से हैं। ये 30 दिन की नोटिस वक्त हो जाने के बाद हम आगे की कार्रवाई के लिए भी कोशिश शुरू करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी मुफ्ती साहब को मंत्रालय ले जाएंगे।